बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमजद शाह। आप सब ने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत इतनी संगदिल और बेरहम भी होती है कि एक बीवी ने अपनी नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खावंद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। और अजियतनाक बात यह है कि ये तमाम वाक़या मकतूल की 11 साला बेटी ने अपनी आंखों से देखा। ये वाक़या साहिल आलमगीर के नवाही इलाका सरडोक में पेश आया, जहां पे नायला नामी खातून ने, जो कि जैन नामी एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला हुई और जैन उसे उसके घर में मिलने आता था। जिस रोज ये कत्ल हुआ, जैन नायला के कमरे में मौजूद था और नायला का शोहर वाजिद जो मौका पर पहुंचा, उसने जैन को देखा बीवी की बेवफाई पर आग बबूला हुआ और बीवी ने खावंद को अपने आशना के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ये तमाम तर वाक़या मासूम बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, उसने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा और वो भी अपने माँ के हाथों। ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, वाजिद और नायला की शादी कब हुई और ये जो लड़का था जैन जो नायला का आशिक था, इन्होंने कैसे कत्ल किया। मेरे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा रिफाकत जो कि वाजिद का भाई है वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाजिद साहब, ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया और जो नायला और जैन की दोस्ती है ये कब से थी? तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही अर्सा हो गया कि दोनों की फ़ोन पर दोस्ती हुई है। चेलियों वाला है, क्योंकि जैन नाम है जो लड़का है वो चेलियों वाले का रहने वाला है और चेलियों वाला है इसकी 2 बड़ी बहनें शादीशुदा उधर ब्याही हुई हैं नायला जी। तो ये नायला उधर 1-2 माह के बाद जाती आती रहती थी, तो उस उधर से कोई फ़ोन पर रब्ता इनका हो। ये जो जैन नामी लड़का है ये नायला को उसके घर मिलने आता था, कब से आ रहा था? आपको क्या आपको नायला के शोहर को इस बारे में इल्म नहीं था? नहीं, वो मतलब तकरीबन काफ़ी अरसे से कुछ अरसे बाद आता था, वो मिलकर रातों रात उसको यहाँ से नसा देते। ये जो नायला है ये चंद माह कबल इसी जैन नामी लड़के के साथ घर से अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। अगर वो चली गई थी, उसे दोबारा कैसे आपने लाया और उसे दोबारा घर में कैसे रख दिया? छोटा भाई वाजिद बहुत खौफज़दा था और वालिद को बार बार रोज़ाना ना रोटी खाता था। वो बोल रहा था कि इसको वापस ले आएं। और ये सारा वकूआ इन्होंने किया कैसे? कैसे आपका भाई कत्ल हुआ और खुदकुशी का रंग देने की कैसे कोशिश की? जी, वाजिद होटल पे जॉब करता था और उस दिन वाजिद घर लेट आया और इसने उसको जैन को बुला लिया रात को वाजिद से आने से पहले ही अंदर मौजूद था जैन। जब वाजिद आया, बुआ खटखटाया तो जैन को बेड के नीचे कर दिया और उसकी जो चादर है वो थोड़ी बाहर रह गई थी। वाजिद जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने चादर पर नजर पड़ी है सादा कि उसने काबू नहीं किया कि बाहर आकर संग लगा लेता था। फिर कोई दोनों वाजिद की बीवी और उसके आशिक ने दोनों ने मिलकर कैसे कत्ल किया? मतलब दोनों ने फिर वाजिद और बीवी से झगड़ने लग गया। झगड़ने से बाद वो लड़का भी, उसने नायला ने बोला कि उसको भी निकलाओ। निकला बाद दोनों ने एक रस्सी से उनको फंदा लगा लिया वाजिद को। ये एक ही कमरा है जहाँ पे वाजिद, उसकी बीवी और उसके बच्चे सो रहे होते हैं। ये सारा वाकया बच्चों ने देखा। बच्चों के ज़हन के क्या असरात हैं, उनकी सेहत कैसी है, क्या वो खौफज़दा हैं? बच्चे, अब मैं अल्लाह ताला को आज नाज़र जान कर कहता हूँ, मैं चाचू हूँ इनका। ऐसे ही जैसे कोई तकरीबन 2-2.5 साल से कैसे इंसान रिहाई पाता है ना, कि अपने आप को खुशी महसूस करता है। बच्चे इस टाइम मेरे घर बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं। सारा वाकया उस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा है, अब भी बता रही है। उस दूसरे दिन ही उसने सब कुछ बता दिया था बच्ची ने कि अम्मी इससे मिलती थी, ये रात को आता था
तकरीबन 12 तो बाद एक 12 एक तो बाद। क्या अपील करेंगे आप? मेरी सारी अपील है कि जल्द से जल्द इनको शूट किया जाए। मैं DPO साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भाई का जो हमको दर्द है, यकीन से, बेदर्दी से, बेरहमी से, बड़ी दर्दनाक मौत से उसको मारा गया है बिना कसूर, कि हमारा दर्द तब भी कम होगा कि इन दोनों को शूट किया जाए जल्द से जल्द। जी, आपने बात सुनी वाजिद हुसैन के भाई की। ये वाकया सालमगीर के नवाही इलाका सरढोक में पेश आया, जहां वफा का नाम जिसे बीवी कहा जाता है, उसी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने खामंद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल को अपनी आंखों से उस 11 साला बेटी ने देखा, जो अब बाप की मौत के साथ साथ माँ की शफकत से भी महरूम हो चुकी है। हमारा मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। हमें अपने घर की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें अपनी बीवी बच्चों को वो टाइम देना होगा, उन्हें वो एतमाद देना होगा ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अमजद शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।